ओके बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और फाइनल रिजल्ट हासिल कर लेंगे। सो सोल्यूशन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले आप लिख भी दिया करेंगे डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों डी ओवर डी ऑफ एक्स अप्लाई करवाएं डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये हो गया log 1 ओवर एक्स। इस पे लगाएं ज़रा आप प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज, सेकंड जो हमारे पास है ये log 1 ओवर एक्स है, प्लस सेकंड एज इट इज और बच्चों फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास एज इट इज log 1 ओवर एक्स है, तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है 1 बाई एक्स, तो एक्स में वैल्यू है 1 ओवर एक्स, तो ये आ गई। और उसके बाद जो फंक्शन में वैल्यू दी हुई है उसको डिफरेंशिएट करें, log 1 ओवर एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया बच्चों पावर रूल से। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये बटे का बटा तो ऊपर जाके ये x बन जाएगा। इसके अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर जाके ये हो जाएगा x रेस्ट पावर -1 प्लस ये बन गया 2x log 1 ओवर एक्स। तो ये बेसिकली x की पावर हो गई 3। अब ये पावर स्टार्ट में पावर में से कम करोगे तो ये -1 मिलके -2 और ये हो गया +2x log 1 ओवर x बच्चों। तो आप वैसे इनको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो, बटे में ले जाकर काटना चाहो तो बटे में भी कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं। ये x की पावर 3 है ये x की पावर है 2, तो माइनस होके x की पावर आपके पास 1 बन जाएगी। चलो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, पावर नीचे जाके पॉजिटिव, 2 पावर है तो 2 पावर कट गई, 1 पावर आपके पास बच गई बच्चों। तो रिजल्ट इसका लिख देंगे, ये बन गया इधर -x प्लस 2x log 1 ओवर x बच्चों। पॉजिटिव वैल्यू आप पहले लिख लें, नेगेटिव वैल्यू आप बाद में लिख लें। तो ये हो गया 2x log 1 ओवर x माइनस x कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, अंदर रह गया 2 log 1 ओवर एक्स -1। ये हमारे पास बच्चों डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स का, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट आ गया जो हम बनाना चाह रहे थे बच्चों। ये इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट है जो हमने हल कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है सेम ही, उसमें स्क्वायर रूट एक्स है, इसमें 1 ओवर एक्स दिया हुआ है बस। सो सोल्यूशन इसका हम अगर करें डिफरेंशिएटिंग 1, बस डायरेक्ट लिख दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स बच्चों, ये हो गया एक्स स्क्वायर लॉग स्क्वायर रूट एक्स। तो दोनों पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, वही रूल जो हमने इधर अप्लाई किया था आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करवाएं फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव हमारे पास लॉग स्क्वायर रूट एक्स है। चलो एक दफ़ा लिख लेते हैं log स्क्वायर रूट एक्स प्लस log स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज़ और डी ओवर डी ऑफ एक्स और ये एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर एज इट इज़, log एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स और फिर हम स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे प्लस log स्क्वायर रूट एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया बच्चों 2x आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। ओके, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, तो ये 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स इसका डेरिवेटिव बन जाएगा बच्चों। चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स, पावर 1 ओवर 2 स्टार्ट में, पावर एक कम करेंगे तो -1/2 बनेगी, नीचे लेके आएंगे +1/2 और उसको हम स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं बच्चों। ये बन गया इधर +2x log स्क्वायर रूट एक्स बच्चों। ओके, ऊपर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, नीचे 2 स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कटेगा तो x बच जाएगा बच्चों और इधर बन गया 2x log स्क्वायर रूट एक्स बच्चों। ये एक x इस x से कट जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स और ये आ गया डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। ये आपके पास बन गया 1/2x प्लस 2x log स्क्वायर रूट एक्स। अब आप इसको 2x log स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 2x, लॉग वाली वैल्यू को पहले लिख दिया इसको बाद में। तो ये आपके पास बच्चों फाइनल रिज़ल्ट आ गया। इसमें से आप x कॉमन लेके भी इसका रिज़ल्ट लिख सकते हैं
और यूँ भी लिख सकते हैं। ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों। आप ज़रा ध्यान करें, सिंपल काम है, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोशेंट रूल लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया बच्चों डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स, डी ऑफ, तो ये आ गया एक्स ओवर लॉग ऑफ एक्स। इस पे हम लगाएंगे कोशेंट रूल, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर बच्चों, ऊपर ये एज इट इज़ और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ये आ गया बच्चों लॉग ऑफ एक्स। ये एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, तो ये बन गया लॉग ऑफ एक्स। और बच्चों माइनस एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, और नीचे आ गया बच्चों लॉग एक्स का स्केयर। ये एक्स इस एक्स से कट गया, सो डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर लॉग एक्स होल का स्केयर। ये आपके पास बच्चों इसका फाइनल रिजल्ट बन गया। जो ये क्वेश्चन है बच्चों, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेम काम है, कोई नया काम नहीं है। देखिए इसको पहले हम 1 के बटे में लिखेंगे, फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, तो इस पर कोशेंट रूल पहले पावर रूल लगाएंगे, फिर कोशेंट रूल लगाएंगे और इसको सॉल्व करें। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। सो ये हो जाएगा बच्चों डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स लॉग इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1। तो पहले 1 ओवर एक्स यानी जो भी बटे में है, तो ये आ गया इधर स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1। फिर आपके पास फर्दर डेरिवेटिव और ये एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1। बेसिकली ये दोनों ऊपर वाली वैल्यू को भी पावर 1/2 मिल रही है और नीचे वाली वैल्यू को भी पावर 1/2, तो ये उलट के ऊपर भी जा सकती है, यानी इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि स्केयर रूट, यानी अगर आप देखो ना इस वाली वैल्यू को पावर 1/2 दो तो इसके वैल्यू, तो ये अगर आपके पास ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 1। ओके, इस पे आप लगाएं, ये बेसिकली इसके ऊपर स्केयर रूट भी है, तो इस पे पहले पावर रूल यानी पावर स्टार्ट में एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1, पावर में से एक कम, उसके बाद बेस का डेरिवेटिव, तो ये है एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 बच्चों। ओके, तो ये आ गया आपके पास स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस 1, ये बन गया 1/2। ये इसको भी आप उल्टाना चाहो तो इसकी पावर आप पॉजिटिव कर सकते हो, अगर यूँ ही लिखना चाहो तो आप यूँ ही लिख दो ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2। अब यहाँ पे लगेगा बच्चों कोशेंट रूल, तो तवज्जो रखना, मैं ज़रा डायरेक्ट ही करूँगा। तो ये आ गया फर्स्ट का नीचे वाले का स्केयर, ऊपर फर्स्ट व नीचे वाला एज इट इज़। अब एक्स स्केयर का डेरिवेटिव ऊपर वाले का 2x माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि कांस्टेंट का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो आपके पास 0 ही हो जाएगा बच्चों। इधर डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स वैसे ही आ रहा है, तो ये मैं ज़रा इधर लिख रहा हूँ, तो ये डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू बच्चों, ये आपके पास है एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 1। मैं ज़रा इसको मिक्स नहीं कर रहा, एक दफ़ा मैं ज़रा इसको लहदा लेके ही चल रहा हूँ। 1/2 ये है एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 होल रेस्ट पावर माइनस 1/2 बच्चों। इधर से देखें आपके पास 2x कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाल लो, अंदर बच गया एक्स स्केयर प्लस 1, बाहर माइनस है, इसको ओपन कर दो तो ये अलामतें चेंज कर देगा, और नीचे आपके पास है एक्स स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर, ये माइनस एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर कट गया, ये प्लस 1 मिलके प्लस 2, और जब इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल आपके पास हो जाएगा 4x बच्चों। ये वैसे ही एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 1/2, और ये आपके पास बच्चों इसको भी अगर आप चलो इसको एक दफ़ा वैसे ही लिखे रहने दो, एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 होल रेज़्ड पावर माइनस 1/2 बच्चों डॉट, तो ये ऊपर 2x 2 से मल्टीप्लाई होकर ये हो गया 4x, और नीचे आ गया एक्स स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर। अब ज़रा आप पावर इकट्ठी कर लें, देखें एक्स स्केयर प्लस 1 की पावर 2 है और ये एक्स स्केयर प्लस 1 की पावर है माइनस 1/2,
सो और फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर इधर भी पॉजिटिव 1/2 पड़ी है। तो अभी ज़रा हम इनको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको इसके साथ मिला देंगे। ये भी आप काट सकते हैं, 2 2 4 तो 2x बच जाएगा। सो नीचे की अगर हम बात करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर -1/2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2 - 1/2 आ गया। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर -1 और ये भी है एक्स स्क्वायर -1। तो पावर अगर आप नीचे ले आओ तो एक्स स्क्वायर -1, इसके पास पावर है पॉजिटिव 1/2, इसके पास पावर है नेगेटिव 1/2। सो 1/2 - 1/2 बचो। तो अब ऊपर हमारे पास बच गया 2x और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये 2 ये बन जाएगा 4 - 1 3/2, यानी इसको तो आप सॉल्व करोगे तो देखो ये बन जाएगा 1 - 1 0/2, 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो आपके पास क्या हो जाएगा। लेकिन ये आप देखो ना, ये -1/2 ऊपर है तो नीचे आके ये पावर आपके पास +1/2 हो जाएगी। ऊपर 1/2 है, नीचे आके +1/2 हो जाएगी। तो अब फाइनल रिजल्ट लिखते हैं 2x ओवर एक्स स्क्वायर -1 और इसकी पावर आपके पास हो जाएगी बच्चों 1/2 + 1/2 2, 1 + 1 2 और ये पावर 1 बच जाएगी। और ये 2 × 2 4 - 1 3/2 बचेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और डॉट ये 1/2 ऊपर है तो इसको भी नीचे ले आओ क्योंकि बेस सेम है, सो -1/2। तो इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ। आप ज़रा आप यहाँ पर ध्यान करो तो देखो, तो ये तो बन गया आपके पास 2x ओवर एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ पर जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 2 3 - 1 2/2 1 बन जाएगा, यानी यहाँ पर भी बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अब हम इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर लिख देते हैं dy/d(x) इज इक्वल टू बच्चों ऊपर आ गया आपके पास 2x, नीचे कुछ a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ और ये -1 बच्चों। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बने। थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप से हमने सॉल्व किया है, आप डिफरेंट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। प्रोसेस आपका जो मेथड है वो सेम होना चाहिए। जब आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं फिर आप डिफरेंट मेथड से उसको आगे लेकर चल सकते हैं। मेरा गला थोड़ा ख़राब है सो एडजस्ट कर लें इसे। जो भी फंक्शन है लॉग के अंदर उसको 1 के बटे में लिखा, फिर हमने उसका जो फंक्शनल वैल्यू था उसको डिफरेंशिएट किया, इसको चेंज कर दिया, फिर इसमें पहले पावर रूल लगाया, फिर कोशेंट रूल लगाया और फिर हम इसको लेकर चले बच्चों। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख रहा हूँ बच्चों। ये हो जाएगा आपके पास dy/d(x), इधर ये फंक्शन 1/9 - x², और इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे कांस्टेंट का 0 -x² का -2x, तो ये आपके पास -2x ओवर 9 - x² dy/d(x) फाइनल रिजल्ट बन गया। ये बच्चों आप इम्पोर्टेंट सवाल है तो आप ये कर सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल ये सारा काम हम सीख चुके हैं, साइन का क्या डेरिवेटिव होगा, एक्सपोनेंशियल का क्या होगा। अब बेसिकली इन दोनों में प्रोडक्ट लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, और फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो हो गया बच्चों dy/d(x), इधर आपके पास आ गया d/d(x) e⁻⁻²x और sin 2x बच्चों। इन पे लगाएं आप प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव sin 2x प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव e⁻⁻²x। अब देखो बच्चों e⁻⁻²x ये तो वैसे ही आ गया, sin 2x का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं तो ये तो आ गया cos 2x, और उसके बाद एंगल में 2x था, 2x का डेरिवेटिव लोगे तो ये 2 बच जाएगा, और ये sin 2x वैसे ही आ गया बच्चों। और एक्सपोनेंशियल का आप डेरिवेटिव लोगे तो पहले वैसे ही, जब पावर का लोगे तो ये -2 आपके पास बच जाएगा। तो ये बन गया 2 e⁻⁻²x cos 2x, और इसको भी इकट्ठा कर लो प्लस माइनस -2 e⁻⁻²x sin 2x। इसमें से आप देखो 2 e⁻⁴x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो इसको आप ले लो कॉमन, तो बस फाइनल रिजल्ट आपका बन गया dy/d(x) इज इक्वल टू 2 e⁻⁻²x, और अंदर आपके पास बच गया इधर cos 2x माइनस, और इधर बच गया sin 2x बच्चों।
ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 9 है, ये करना आपने खुद है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। सिर्फ सिंपल सा काम ये है कि आप इन दोनों पे क्या करेंगे, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों को तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, और फिर आप सिंपली इसका सॉल्यूशन आपके पास सिंपलीफाई करने के बाद आ जाएगा। तो ये आपने खुद करना है। हम ज़रा चलते हैं इसके पार्ट नंबर 10 पे बच्चों। पार्ट नंबर 10 में वो कह रहा है एक्स ई रेस्ट पावर साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू। ओके बच्चों, बस डायरेक्ट हम सॉल्व ही करते हैं इसको। डिफरेंशिएटिंग सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो आ गया बच्चों डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी ऑफ एक्स एक्स ई रेस्ट पावर साइन ऑफ एक्स। इस पे लगाएं प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। तो ये एक्स एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज साइन एक्स, और फिर उसके बाद पावर का डेरिवेटिव। तो पावर में साइन एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ई रेज़्ड पावर साइन एक्स, और ये 1 आ गया बच्चों। अब देखो इन दोनों में ई रेज़्ड पावर साइन एक्स कॉमन आ रहा है, सो कॉमन ले लो। अंदर बच गया आपके पास इधर एक्स कॉस एक्स, और ये कॉमन आ गया तो इधर बन गया +1। ये आपके पास बच्चों डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स फाइनल रिजल्ट बन गया। बिल्कुल आसान सा सवाल है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसका जो पार्ट 11 है वो भी बिल्कुल आसान सा है। चलो मैं ज़रा इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। y इज इक्वल टू 5 ई रेज़्ड पावर 3x माइनस 4, y इज इक्वल टू 5 ई रेज़्ड पावर 3x माइनस 4। मैं बस इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ बच्चों। रिजल्ट ई रेज़्ड पावर 3x माइनस 4। अब देखो ये तो हो जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। अब हम ये सीख चुके हैं बारहा कि जो भी कांस्टेंट नंबर होता है बाहर तो कांस्टेंट 5, वैसे ही अंदर जब हम अप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल पे पहले एज इट इज़, और पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों 3, -4 कांस्टेंट का 0, 3x का 3, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 15 ई रेज़्ड पावर 3x माइनस 4 डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ओके बच्चों, ये बच्चों अभी तक का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसमें वेरिएबल की पावर में वेरिएबल अपेयर हुआ है बच्चों। तो इससे पहले हमने इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। सो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सो आप क्या करें, जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल अपेयर हो जाए, आप उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लॉग ले लें। तो ये हो जाएगा लॉग वाई, इधर लॉग इंटू एक्स प्लस 1 रेज़्ड पावर एक्स। अब छोटी क्लासेस के अंदर हम लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि लॉग के आगे किसी भी नंबर की पावर हो तो वो पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो ये लॉग वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। अब सिंपली आप इस पे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और रिजल्ट आ जाएगा। जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल अपेयर होगा तो पहले आप लॉग दोनों तरफ अप्लाई करवाएं ताकि वेरिएबल हमारे पास स्टार्ट में आ जाए, तो हम उसको सॉल्व कर लें बच्चों। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई, इधर भी डी ओवर डी ऑफ एक्स, तो ये है एक्स लॉग इंटू एक्स प्लस 1 बच्चों। इधर आप देखें पावर 1 ओवर वाई आ जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। इधर लगाएं प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज बच्चों फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये बच्चों बन गया 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। इधर आपके पास x, इसका हमारे पास 1 ओवर एक्स यानी 1 ओवर एक्स प्लस 1, और जब हम बाद में x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का 0 x का 1 आ जाएगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, प्लस ये आ गया log इंटू एक्स प्लस 1 वैसे ही, और x का डेरिवेटिव 1 आ गया बच्चों। तो ये आ गया x ओवर एक्स प्लस 1 प्लस log इंटू एक्स प्लस 1 बच्चों।
तो ये है 1/y dy/dx। अब ये y डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इनका आप एलसीएम ले लें, यानी dy/d(x), तो ये आ गया y, अंदर है x/x + 1 और प्लस लॉग इंटू x + 1 बचो। इसका आप अंदर एलसीएम ले, y इंटू ये आ जाएगा x प्लस इंटू x + 1 लॉग इंटू x + 1 बचो। नीचे आपके पास आ गया x + 1। अब y की फंक्शनल वैल्यू है हमारे पास, जो हमारे पास फंक्शन में वैल्यू दी हुई है वो है x + 1 x और साथ में ये x प्लस इंटू एक्स + 1 लॉग इंटू x + 1 ओवर x + 1 बचो। ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर में वेरिएबल अपीयर हो तो पहले आप लॉग अप्लाई कराएं ताकि पावर स्टार्ट में आ जाए और फिर आप उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल बच्चों। क्वेश्चन इसका पार्ट है बच्चों 13। सेम वही काम करेंगे जो हम इससे पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं बच्चों। सॉल्यूशन पहले आप क्या करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा बच्चों log ऑफ y और ये हो जाएगा log इनटू log ऑफ x रेज टू पावर log ऑफ x। ये हो गया बच्चों log ऑफ y, पावर स्टार्ट में log ऑफ x डॉट log इनटू log ऑफ x। इससे आगे बच्चों इसको आप डिफरेंशिएट खुद करेंगे, इधर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये 1/y और फिर y इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो फिर आप उसकी जगह उसका रिजल्ट लिख देंगे। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसको ज़रा हम पहले इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की बजाय इसको हल्का फुल्का हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाएगा। सो सॉल्यूशन, अच्छा बच्चों y = ये जो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास x² - 1 है, तो ये x² और -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो बेसिकली ये a² - b² का फार्मूला बन रहा है, तो इसको हम x - 1 और x + 1 यानी a - b और a + b लिख सकते हैं। ये आपके पास x + 1 वैसे ही, और नीचे भी अगर आप बात करें तो ये x का क्यूब है प्लस 1 का क्यूब, 1 की पावर 3 हम पुट कर सकते हैं, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो a³ + b³ का फार्मूला बन रहा है, तो आप ये भी इसको भी लिख लें, x + 1 हो जाएगा और x² - x + 1 होल रेज़ टू पावर 3/2। दो रिज़ल्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। एक रिज़ल्ट मैंने यूज़ किया a² - b² = a - b इंटू a + b। एक रिज़ल्ट मैंने यूज़ किया यहाँ पर a³ + b³ का फार्मूला है a + b इंटू a² - ab + b²। ये दो रिज़ल्ट मैंने यहाँ पर अभी यूज़ किए हैं बच्चों। ओके, सो ये पावर x - 1 को भी 1/2 मिल रही है, x + 1 को भी पावर मिल रही है, सो दोनों को पावर आप अलग-अलग देते, यानी x - 1 की पावर 1/2 और x + 1 की पावर 1/2 और x + 1 वैसे आ गया। सो नीचे भी पावर 3/2 दोनों को मिल रही है, सो अलग-अलग दे दिए, x + 1 रेज़ टू पावर 3/2 x² - x + 1 रेज़ टू पावर 3/2 बच्चों। अब ये x + 1 की पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है x + 1 की, तो 1/2 + 1 करेंगे तो ये टोटल पावर आपके पास बच्चों 3/2 हो जाएगी। x + 1 रेज़ टू पावर 3/2 यानी इसकी पावर 1/2 + 1 टोटल 3/2। नीचे आपके पास x + 1 रेज़ टू पावर 3/2 और ये आ गया x² - x + 1 होल रेज़ टू पावर 3/2। अब ये आपके पास बच्चों कट गया, ये इससे कट गया और इसका हम फाइनल यहाँ पर ये x - 1 की पावर भी 1/2 है, तो ये हमारे पास बन गया x = x - 1 रेज़ टू पावर 1/2 और नीचे आ गया x² - x + 1 रेज़ टू पावर 3/2। अब ये हमारे पास बच्चों सवाल बन गया हमारे पास। अब इसको एक तो हल करने का तरीका है कि आप इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन टूल से सॉल्व करें। दूसरा ये है कि आप इस पे लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं ज़रा इसको लॉग के ज़रिए ही एक्सपेंड करता हूँ ताकि ये आसान हो जाएगा और फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स बच्चों, थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा तो आपने तवज्जो रखना, इधर आ जाएगा ये log y
इज इक्वल टू लॉग इंटू एक्स माइनस वन होल रेस्ट पावर 1/2 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल रेस्ट पावर 3/2। अब ज़रा आप देखें, ये तो आ गया लॉग वाई। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग बटे को माइनस में चेंज करते हैं, और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि लॉग के आगे किसी नंबर की पावर होगी तो वो स्टार्ट में आ जाती है। तो चलो एक दफ़ा इसको लिख ही देते हैं। एक्स माइनस वन की पावर 1/2 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन रेस्ट पावर 3/2। तो लॉग वाई पावर है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग इंटू एक्स माइनस वन माइनस लॉग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और ये पावर बचो स्टार्ट में आ गई। अब इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और रिजल्ट बना लें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बचो, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ लॉग ऑफ वाई, और डी ओवर डी ऑफ एक्स 1/2 लॉग इंटू एक्स माइनस 1/2 लॉग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये तो आ गया बच्चों 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, क्योंकि लॉग का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। अब ज़रा मैं डायरेक्ट अप्लाई करवा रहा हूँ, आप ज़रा अलग-अलग इस पर अप्लाई करवा लेना। तो कांस्टेंट बाहर 1 ओवर लॉग के फंक्शन में जो भी है और उसका डेरिवेटिव एक्स माइनस वन का माइनस कांस्टेंट बाहर 1 ओवर लॉग के फंक्शन में जो भी है और फिर उसका फर्दर डेरिवेटिव बचो। ओके, 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, तो ये तो बन गया 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस वन बचो। ये बन गया -3 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ऊपर आ गया 3, और इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इधर इसका डेरिवेटिव बनेगा एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस एक्स का -1, सो 2x माइनस वन बचो। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन गया। फाइनल तो नहीं बचे, मतलब जो सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, और फिर y को इधर ला के हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, बल्कि इसको y को इधर ले आते हैं और इसका आप एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू कट के ये बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और जब हम इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कट के इसके साथ बन जाएगी -3 इंटू एक्स माइनस वन इंटू 2x माइनस वन, ये बन जाएगी। ओके बच्चों, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ज़रा इसको ऊपर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब ज़रा ना मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाऊँगा। -3x को 2x से मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये हो जाएगा -6x का स्क्वायर, फिर -3x को -1 से कराऊंगा तो प्लस का 3x, फिर -3 और ये -1, मतलब प्लस के 3 को 2x से करवाऊंगा तो प्लस का 6x, फिर सॉरी -3 और -1, +3 को 2x से करवाया तो 6x, -3 -1 यानी प्लस का 3 और इसको -1 से करवाया तो ये हो गया आपके पास माइनस का 3 बच्चों, और नीचे आपके पास आ गया 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आप डायरेक्ट ना कीजिएगा, आप पहले x माइनस वन को 2x माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर आप इसको -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। मतलब मैंने क्या किया, -3x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई किया है, फिर -3 यानी +3 को इससे 2x से मल्टीप्लाई किया है और ये फिर -3 आ गया। ओके बच्चों, सो डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ऊपर अगर आप जो कट रहा है वो काट दो, ये एक्स स्क्वायर है तो ये -6x स्क्वायर है तो ये -5x स्क्वायर बच गया, फिर ये 6 और 3 9x हो गए और एक x निकालो तो ये प्लस का 8x बच गया बच्चों। उसके बाद ये -3 है और ये +1 है तो ये माइनस का 2 बच गया, और नीचे आपके पास है 2 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब बच्चों y की जगह हम उसकी वैल्यू रख सकते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई थी, और इधर से हम माइनस कॉमन लेके इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, तो इसका फाइनल रिजल्ट हम लिखते हैं। y की जगह पे वैल्यू रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ ये वैल्यू पड़ी y की जगह पे। सो डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल रेस्ट पावर 1/2, नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल रेस्ट पावर 3/2,
और ये बन गया, मैं इधर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो गया 5x² माइनस 8x प्लस 2 और नीचे आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 और x² माइनस एक्स प्लस 1 और ये आ गया बच्चों आपके पास क्लोज। इधर ज़रा हम इसका फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। अब ये x² माइनस 1 की पावर ऊपर है पॉजिटिव 1/2 तो ये नीचे आके माइनस नेगेटिव 1/2 हो जाएगी और ये 3/2 और इसकी पावर 1 ऐड हो जाएगी। फाइनल रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ dy/d(x) माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 2 नीचे। अब ये x माइनस 1 की पावर 1/2 है, ये x माइनस 1 की पावर 1 है तो ये नीचे आके माइनस 1 हो जाएगी, अब माइनस 1/2 हो जाएगी यानी 1 माइनस 1/2 और इधर x² माइनस x प्लस 1 की पावर 1 है और इधर 3/2 है तो ये ऐड हो जाएगी यानी x² माइनस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 1 हो जाएगी। तो ये हो गया बच्चों dy/d(x) इज इक्वल टू माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 2 ओवर आ गया x माइनस 1 होल रेस्ट पावर। इसका आप सॉल्व करो तो ये आ गया बच्चों आपके पास 1/2 और x² माइनस x प्लस 1 होल रेस्ट पावर ये आ गया 5/2। x माइनस 1 की जो पावर आपके पास 1/2 है आप इसको स्क्वायर रूट x माइनस 1 भी लिख सकते हैं और आपकी बुक में इसी तरह ही जवाब दिया हुआ है। और बच्चों ये इसके साथ यहाँ पर 2 भी आ रहा है तो आप ये 2 भी इधर साथ लिखेंगे 2 और ये इधर 2। तो ये आपके पास बच्चों फाइनल रिजल्ट बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था हमने पहले इसको ज़रा सिंप्लीफाई किए और फिर हमने इस पे लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करवा के और सिंप्लीफाई किया, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया। अगर आप इस मेथड से ना करना चाहें तो आप इसके डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। इसमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें रीच आउट कर सकते हैं और किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर इन सवालों के अंदर सॉल्व करते हुए अगर कोई हमसे मिस्टेक हो गई तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।